हेलो बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 बिहार बोर्ड। विषय आपका भूगोल है, कक्षा है 12वीं यानी कि जियोग्राफी, और इसका विषय कोड है 323 और ये पेपर आपके 3.25 घंटे का है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहली यूनिट में से, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसमें से ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आप याद कर लीजिए, ये आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को, ये 10 या 12 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, ताकि कल जैसे ही आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं, क्योंकि 100% है कि वो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है संभववाद की अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही आंसर है दे रखा है बी, यानी कि मानवीय घटना। अगला है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी कि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही नाम है आंसर है टेलर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि एलन सैम्पल। अगला है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, रैटजेल। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है वॉरेनियर। अगला है एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है रैटजेल। अगला क्वेश्चन है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो इसका सही आंसर है लूसियन फेब्रे ने। अगला है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। इसका सही आंसर है सी, एलन सी सैम्पल ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है जावा। अगला है घनत्व में सबसे अधिक वाहनों की संख्या किस महादेश की है। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जलवायु। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है लैटविया। अगला है चीन की आबादी है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1.3 अरब। अगला क्वेश्चन है जननांगीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर है सी, नॉस्टिन ने। अगला है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है डी, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। अगला है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां। तो डी, यानी कि मृत्यु दर निम्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। अगला है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर सी, यानी कि एशिया, जिसमें दो सबसे बड़े देश आते हैं चीन और भारत, जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। ठीक है, इन चारों में से आप खुद ही देखिए कि कौन सा तथ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, यानी कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 5। अगला है रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर है 50 करोड़। अगला है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो इसका सही आंसर है 1.7। अगला क्वेश्चन है केरल का मानक सूचकांक कितना है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 0.638। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 6 से 11 वर्ष। अगला है 1999-2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो इसका सही आंसर है यानी कि 26%। अगला है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पाकिस्तान। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। तो इसका सही आंसर है म्यांमार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि नॉर्वे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वो विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 5वीं प्राथमिक क्रिया है, तो इसमें विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर है यानी कि डी, अमेजन बेसिन में। अगला है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि रोपण कृषि द्वारा। अगला है, खट्टे फलों की कृषि संबंधी है, तो इसका सही आंसर है सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधी है, तो इसका सही आंसर है डी, फल एवं सब्जी से। अगला है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का कारण है, तो सही आंसर है सी, यानी कि वायु अपर्दन। अगला है, दक्षिणी भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो सही आंसर है सी, यानी कि तालाब। अगला है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो सही आंसर है बी, 1960 के दशक में। मसाई क्या है? तो इसका सही आंसर है एक जनजाति। अगला है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका सही आंसर है डी। इसी के साथ आज के ये प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके अच्छा लगेगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।